नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कई बार मुहावरों को थोड़ा बदल कर पेश करना पड़ता है। मुहावरे लंबे समय से चलते हैं, बड़े अनुभव पर आधारित होते हैं। तो एक मुहावरा है कि जो बहुत चालाक बनता है वो 3 तरह से बेवकूफ़ बनता है। वो शब्द जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता मैं, लेकिन उसका मतलब ये है कि वो 3 तरह से बेवकूफ़ बनता है। जिसको आज के संदर्भ में अगर बदलना हो तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं, सुविधा के साथ कह सकते हैं कि जो बहुत चालाक बनता है वो डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है। यही हो रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वो जो चाहते हैं उसका सब उल्टा हो रहा है। जिसको वो अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश करते हैं, पता चलता है कि ये उनकी हार है। अभी बात बाकी मुद्दों को छोड़ दे, कितने युद्ध रुकवाए नहीं रुकवाए, उसमें क्या हुआ, खास तौर से रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध का मामला है, उन सब मुद्दों को छोड़ दें। टैरिफ की बात करें। टैरिफ को ट्रंप ने हथियार बनाया, मतलब व्यापार को हथियार बनाया। व्यापार को या टैरिफ को इस तरह से हथियार आज तक किसी देश ने इतिहास में कभी बनाया नहीं जो ट्रंप कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वो सफल हो रहे हैं। वो जो चाहते थे लक्ष्य हासिल करना वो हासिल कर रहे हैं, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। उनको आशा थी कि वो भारत को झुका लेंगे। किस तरह से? उन्होंने रूस से जो हम तेल खरीद रहे थे उसको बड़ा मुद्दा बनाया, जो कि कोई मुद्दा नहीं था। ये अमेरिका के कहने पर ही भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया। और आपको मालूम है क्यों? क्योंकि अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बेतहाशा बढ़ जाते, पूरी दुनिया महंगाई से जूझ रही होती, और हमें अपनी एनर्जी की ज़रूरत के लिए सस्ते तेल की ज़रूरत थी। तो जहाँ से मिल रहा है वहाँ से खरीद रहे हैं। रूस से और सस्ता मिलने लगा, रूस डिस्काउंट पर देने लगा तो हम रूस से ज़्यादा खरीदने लगे। तो उसमें भारत ने कुछ नया नहीं किया। हमारी एनर्जी बास्केट बहुत बड़ी है। हम 30 से ज़्यादा देशों से कच्चा तेल खरीदते हैं, किसी एक देश से नहीं खरीदते। और यूक्रेन और रूस युद्ध से पहले हम रूस से केवल 1-2% तेल खरीदते थे। ये सस्ता मिलने लगा, इसलिए हमने जो है खरीद बढ़ा दी अपनी। अमेरिका भारत से ट्रेड डील के मुद्दे पर भारत को झुकाना चाहता था कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशरीज सेक्टर, डेयरी सेक्टर ये अमेरिकी किसानों के लिए या अमेरिकी उत्पादकों के लिए खोल दे। भारत ने कहा कि ये रेड लाइन है, ये हम किसी हालत में नहीं खोलेंगे। तो अब भारत पर दबाव कैसे बनाए? भारत पर दबाव बनाने के लिए तरीका अपनाया ट्रंप ने टैरिफ का। बहाना बनाया रूस से तेल खरीद का, जबकि एनर्जी की खरीद अमेरिका खुद रूस से करता है, और हमसे ज़्यादा तेल रूस से चीन खरीदता है। और इसके अलावा एनर्जी की खरीद पूरा यूरोप करता है, यूरोपियन यूनियन करती है रूस से, लेकिन और किसी पर नहीं लगाया। हमारे ऊपर 25% टैरिफ पहले और फिर 25% पीनल टैरिफ। ये कहा कि हम रूस का जो युद्ध है यूक्रेन के साथ, रूस के युद्ध को फंड कर रहे हैं, उसकी फंडिंग कर रहे हैं। ये आरोप लगाया जिसमें कोई दम नहीं था। इससे बड़ा दोगलापन और कोई हो नहीं सकता था, लेकिन अमेरिका के पास ताकत है, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ताकत है। ये टैरिफ लगाने की उन्होंने लगा दिया। भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ट्रंप को उम्मीद थी कि इसके बाद भारत दौड़ा दौड़ा आएगा और कहेगा कि आप जो कहेंगे वो हम मानने को तैयार हैं। केवल इसी कारण से नहीं कि टैरिफ लगा। ट्रंप को जो सबसे ज़्यादा निराशा हुई है और जो भारत की सबसे बड़ी आशा बन गई है वो है यूरोपियन यूनियन और भारत का संबंध। ये ट्रंप के ही वित्त मंत्री ने जो खुलासा किया उससे पता चलता है कि ट्रंप को, अमेरिका को ये उम्मीद थी कि जब अमेरिका टैरिफ लगाएगा भारत पर, खास तौर से रूस से तेल खरीदने का मुद्दा बनाकर, तो यूरोप जो है अमेरिका का साथ देगा और भारत पर यूरोप के देश भी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन यूरोप के देशों ने ऐसा कुछ नहीं किया। और उसका कारण क्यों था? क्यों उम्मीद थी ट्रंप को? क्योंकि यूरोप का मानना था कि रूस यूक्रेन युद्ध में अगर रूस को जीतने दिया, अगर रूस ने यूक्रेन को हड़प लिया, कब्जा कर लिया उस पर, तो अगला निशाना यूरोप का कोई ना कोई देश होगा, और इस तरह से रूस बहुत बड़ा खतरा है पूरे यूरोप के लिए। तो रूस को रोकने के लिए यूरोप और यूरोपियन यूनियन अमेरिका का साथ देंगे, और ये काम
ट्रंप को लगा कि भारत पर दबाव डालकर 2 लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। एक, अपने यहाँ के किसानों के लिए कमाई का साधन खोल सकते हैं भारत की ये 3 सेक्टर खुलवाकर, और दूसरा, भारत जब इतने दबाव में आएगा, इतने संकट में आएगा, तो वो पुतिन पर दबाव डालेगा जो रूस के राष्ट्रपति हैं, और पुतिन जो है समझौते के लिए तैयार हो जाएंगे यूक्रेन के मामले पर। इन दोनों मुद्दों पर बुरी तरह से फेल हुए ट्रंप, कोई सफलता नहीं मिली। यूरोपियन यूनियन के देशों ने बजाय इसके कि ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है उसमें सहायता करें, भारत के खिलाफ मदद करें उनकी, इसका ठीक उल्टा किया। पहले जो है ब्रिटेन ने भारत के साथ एफटीए साइन किया, उसके बाद यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एफटीए साइन कर रहा है। एक देश ब्रिटेन और दूसरा एक ब्लॉक यूरोपियन यूनियन, इन दोनों ने दुनिया की अर्थव्यवस्था का नक्शा बदल दिया। अब ट्रंप जो है अपनी पार्टी के अंदर घिर रहे हैं। उनकी पार्टी के एक सीनियर सेनेटर हैं जिनका नाम है टेड क्रूज। उनका एक ऑडियो टेप वायरल हो रहा है। वो अपने डोनर्स के बीच में बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनसे कि मैं भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील रुकी हुई है उसको लेकर व्हाइट हाउस से लड़ाई लड़ रहा हूँ। और वो आरोप लगा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए आरोप क्या लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस ट्रेड डील में, यानी अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील है उसमें सबसे बड़ी बाधा ट्रंप के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और कई मामलों में खुद राष्ट्रपति ट्रंप है। ये ट्रेड डील नहीं होने दे रहे हैं। तो ये जो आप सब सुन रहे थे ना कि भारत ने फ़ोन नहीं किया इसलिए ट्रेड डील नहीं हुई, भारत के प्रधानमंत्री ने फ़ोन नहीं किया, ये बात सही है, लेकिन इसकी वजह से ट्रेड डील नहीं हुई, ये सरासर झूठ है। ये अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर कह रहे हैं, सीनियर सेनेटर जो ट्रंप की पार्टी के ही सदस्य हैं। ये सब लोग, रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे सांसद ट्रंप से परेशान हैं कि भारत से रिश्ता क्यों बिगाड़ते जा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर टैरिफ वॉर इसी तरह से ट्रंप चलाते रहे तो अमेरिका में महंगाई बेतहाशा बढ़ने लगेगी। लेकिन ट्रंप ये सब सुनने को, मानने को तैयार नहीं है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर जो ये मीठी मीठी बातें की जा रही हैं, सकारात्मक बयान दिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा अंदर के हालात बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अमेरिका को, खास तौर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा धक्का, जोर का झटका जोर से ही अगर लग रहा है तो वो भारत और यूरोपियन यूनियन का जो एफटीए साइन हो रहा है। इसके बाद अमेरिका टैरिफ लगाए न लगाए, हटा ले, बनाए रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी भारत ने बता दिया कि 50% टैरिफ लगाकर भी ट्रंप भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। भारत को झुकाना तो बहुत दूर की बात है, भारत को हिला डुला भी नहीं पाए। भारत ने अपने लिए नए बाजार तलाश लिए, अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लिया। जितना टैरिफ से पहले एक्सपोर्ट था उसका, उससे ज़्यादा हो गया। ये ठीक है, अमेरिका से कम हो गया, लेकिन दूसरे देशों में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो हमारे एक्सपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ा, हमारी इकॉनमी पे असर नहीं पड़ा, और हमारी जो विश्व में हमारी जो स्टैंडिंग है, ग्लोबल स्टेज पर हमारी जो प्रेस्टीज है, वो कम होने की बजाय और बढ़ गई है। अमेरिका और ट्रंप के इस रवैये के कारण कोई देश भारत से नाराज़ होने या दूर जाने की बजाय और करीब आ गया। हालत ये हो गई है, दुनिया भर के देश आज भारत की ओर उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया के स्टेज पर स्टेबलाइजिंग फोर्स है, पूरी दुनिया में शांति कायम कर सकता है, व्यवस्था कायम कर सकता है, पॉलिटिकली सबसे स्टेबल देश है और उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया भर के देशों को भारत में दिखाई दे रही हैं। तो ट्रंप जो चाहते थे कि भारत का नुकसान हो, भारत पर जिसकी वजह से दबाव बने, उस सब का उल्टा हो रहा है और ट्रंप की निराशा बढ़ती जा रही है। उनको लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने उनको धोखा दे दिया। इंग्लैंड जो एक तरह से अमेरिका का पिछलग्गू माना जाता था, आप याद कीजिए इराक पर जब हमला किया अमेरिका ने, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो झूठा
कैंपेन चलाया गया, नैरेटिव चलाया गया, उसमें अमेरिका से भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इंग्लैंड ने। अमेरिका की हर बात का समर्थन, हर मुद्दे का समर्थन करता रहा है इंग्लैंड, लेकिन इस मामले पर, भारत के मामले पर उसने अलग स्टैंड लिया। अब यूरोप के देशों को लग रहा है जो ट्रंप ने वेनेजुएला में किया है और उसके बाद ग्रीनलैंड के बारे में जो बोल रहे हैं, तो यूरोप के बहुत से देश हैं जिनको लग रहा है कि उनके लिए खतरा रूस या पुतिन से ज़्यादा ट्रंप बन गए हैं। वो ट्रंप को अपने एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। रूस से जो खतरा था वो पीछे चला गया मुद्दा। अब यूरोप के देशों के सामने समस्या है कि ट्रंप की ओर से जो खतरा आ रहा है उसको कैसे रोकें, क्योंकि वो न तो किसी वर्ल्ड ऑर्डर को मानने को तैयार है, न कोई रूल बेस्ड जो है व्यवस्था को मानने को तैयार हैं, न किसी देश की संप्रभुता को स्वीकार करने को तैयार है। वो मनमानी कर रहे हैं। वो जिसकी लाठी उसकी भैंस के रास्ते पर चल रहे हैं, इस नीति पर चल रहे हैं, और इस नीति को कोई देश पसंद नहीं कर रहा है। तो ट्रंप का स्टॉक दुनिया के दूसरे देशों की नज़र में लगातार गिर रहा है। कनाडा जो उनका पड़ोसी है, जो बहुत कुछ उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका पर निर्भर है, उसके प्रधानमंत्री कार्नी ने जो कुछ कहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डावोस में अमेरिका के बारे में, ट्रंप के बारे में, उससे अमेरिका की प्रतिष्ठा जितनी गिरी है, हाल के दिनों में उसने जितने काम किए हैं उन सब पर भारी पड़ रही है। फ्रांस ने जिस तरह जवाब दिया, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने, और बाकी देश जिस तरह से ट्रंप को जवाब दे रहे हैं। अब धीरे धीरे, पहले एक चुप्पी थी, ट्रंप जो कर रहे थे चारों तरफ मौत का सन्नाटा जैसा था, कोई कुछ खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि पता नहीं हमारी ओर कब कुदृष्टि हो जाए। अब सब धीरे धीरे एक होकर खड़े हो रहे हैं। ये जो यूरोपियन यूनियन और भारत का FTA साइन हो रहा है, इससे फिर कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का नक्शा बदलने जा रहा है। ये ब्लॉक जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रही है, और ये आर्थिक ताकत सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए है। और ट्रंप के रहते उनका जो रवैया है, जैसे उन्होंने टैरिफ को हथियार बनाया है, उसके कारण ये खतरा और बढ़ गया। अब ट्रंप के खिलाफ देश के अंदर से ही आवाज़ें उठने लगी हैं। कहा जा रहा है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की यही हालत रही तो उसकी मेजॉरिटी खत्म हो सकती है, फिर ट्रंप के लिए सरकार चलाना और मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रंप अपने देश में अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। जिन नीतियों को वो मानते हैं कि दुनिया बदल देंगी, उनको मानना है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये करने की हिम्मत नहीं की। अमेरिका के लोग और उनकी अपनी पार्टी के लोग उससे सहमत नहीं हैं, बल्कि उसके खिलाफ हैं। लेकिन ट्रंप ये सब सुनने देखने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके कुछ सलाहकार हैं जो उन्हें सलाह दे रहे हैं जिस तरह की, और जिसको वो मान रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं। भारत जो है ट्रंप के टैरिफ वॉर से पहले जिस स्थिति में था अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, उससे उसकी प्रतिष्ठा, उसकी हैसियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी आर्थिक ताकत बढ़ गई है। उसके अलावा जिस तरह के समझौते होने जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के अलावा बहुत सारे देश तैयार खड़े हैं भारत के साथ आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और अलग अलग तरह के समझौते करने की। ये जो यूरोपियन यूनियन का FTA है, इसमें इंटेलिजेंस एक्सचेंज की भी बात है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात है। तो ट्रंप भारत को कमज़ोर करना चाहते थे, भारत को झुकाना चाहते थे, इसके लिए इस्तेमाल करना चाहते थे रूस से तेल की खरीद का। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है, वो अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से थोड़ा कम कर दिया है। उसके अलावा न बंद किया है, न बंद करने की अभी कोई संभावना है। तो ट्रंप भारत को लेकर उनके जितने कैलकुलेशन थे सब फेल हो रहे हैं। और मोदी का जो धैर्य के साथ जो उनकी नीति थी, जिसके बारे में उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर बोला नहीं। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। भारत बड़े पैमाने पर अमेरिका से पीली मटर खरीदता है। अमेरिका के 2 राज्य हैं, मोंटानो और डकोटा, यहाँ पीली मटर की बड़े पैमाने पर पैदावार होती है। इन दोनों राज्यों के सेनेटर उन्होंने ट्रंप को चिट्ठी लिखी कि आप मोदी से बात कीजिए। तो क्या बात कीजिए?
भारत सरकार ने चुपचाप बिना कुछ कहे अमेरिका की इस पीली मटर पर 30% टैरिफ लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के किसानों की मटर अनकॉम्पिटिटिव हो गई। अब भारत कनाडा और रूस से ज़्यादा पीली मटर खरीद रहा है और वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। इन दोनों प्रदेशों के सेनेटर ट्रंप से कह रहे हैं कि आप किसी तरह से मोदी को मनाइए। आपने अपने पिछले कार्यकाल में, जो पहला कार्यकाल था, उसमें इस तरह की स्थिति आई थी तो मोदी से कंसेशन लिया था, फिर से लेने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आपने कहीं सुना कि भारत ने चिल्लाकर कहा होगा कि चलो उनके पीली मटर पर 30% टैरिफ लगाते हैं, जवाबी कार्रवाई करते हैं? कुछ नहीं कहा। जो करना था फैसला ले लिया। 30 अक्टूबर को फैसला लिया, 30 अक्टूबर 2025 को, और 1 नवंबर से उसे लागू कर दिया। अब ट्रंप पर दबाव है कि वो मोदी से बात करें, मोदी से टैरिफ घटाने की बात करें। तो इसलिए जो कुछ व्यूह रचना ट्रंप ने की थी, उनको लगा था कि मोदी उसमें अभिमन्यु की तरह फंस जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मोदी अर्जुन की तरह उससे निकल गए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।